मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सूर्यकांत जी नेशनल वाइस चेयरमैन हैं आईएमए के एमएस सेल के। बहुत दिनों के बाद आप इनका दीदार कर रहे होंगे, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी आईएमए लखनऊ की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और डॉक्टर पद्मवली जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। पद्मश्री डॉक्टर एमवली जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, मुझे बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने आज किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया है, आज मैंने सिर्फ विषयों के विशेषज्ञ को बुलाया है। आज आपको यहाँ कोई राजनीतिक परिचर्चा नहीं देखने को मिलेगी। जो ये डिबेट राजनीतिक कारणों से देखने आए हैं और उन्हें ये नहीं अच्छा लग रहा तो कृपया जा सकते हैं। हम ये डिबेट 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए आयोजित कर रहे हैं। मैं आपके और आपके परिवार के लिए चिंतित हूं, आपके लिए चिंतित हूं। हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको यह डिबेट जरूर देखनी चाहिए। पेन कागज लेकर बैठो और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उनको नोट करो, क्योंकि इनका टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भारत समाचार के दर्शकों के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, इतने दिनों के बाद आपने समय दिया। पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि व्हाट इज डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये क्या बला है, कितनी घातक है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कितनी बड़ी तबाही मचा रही है। जी। दूसरा, तमाम हमारे भाई बंधु जो हमें मैसेज आ रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जी, हर तरह की, किसी के सिर दर्द, किसी की बीपी प्रॉब्लम, किसी के पैरों में दर्द, हर तरह की समस्याएं हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में आपके राय जानना चाहता हूं, फिर मैं बारी बारी सभी विशेषज्ञों के पास चलूंगा। भारत समाचार के सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं साधुवाद और धन्यवाद ब्रजेश मिश्रा जी को और उनके चैनल को देता हूं कि डॉक्टर्स डे पे उन्होंने एक्सक्लूसिवली एक मेडिकल टॉपिक पर डिबेट रखी है। और अभी अभी जैसे उन्होंने कहा, अपना अंतिम शब्द मुझे याद है जो उन्होंने अपने जो इंट्रोडक्टरी उनकी वर्डिंग रहते हैं कि डॉक्टरों को नमन और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहता हूं कि आज डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो डॉक्टर बीसी रॉय, जैसा अभी बताया, उनके जन्मदिन के कारण मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को वो पैदा हुए थे और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी डेथ हुई। वो ऐसे चिकित्सक थे कि 14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के, और तब भी रोज कुछ मरीज फ्री निःशुल्क रूप से मुख्यमंत्री रहते हुए देखते थे। इसीलिए शायद डॉक्टर, और उन्होंने, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। तो पहले तो उन बीसी रॉय जी को नमन। और दूसरा, आज हमारा ऐतिहासिक दिन है कि 31 साल से ये डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है, 1991 से। 31 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फोरम पे उनको संबोधित किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। और तीसरा, मैं उन श्रद्धांजलि देता हूं अपने 1500 चिकित्सक भाइयों को जो पिछले 18 महीने की जो कोरोना की लड़ाई है उसमें हार गए। मैं आपको बता दूं, आज जो मेरा फैसला है वो पहले मैं जनता को सुना दूं। हम लोगों ने अपने रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज घोषणा की है एक एक्सक्लूसिव पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाने की। तो सबसे पहले भारत समाचार के उन दर्शकों के लिए मैं पहली खुशखबरी लाया हूं आज डॉक्टर्स डे पर कि आज ही हमारे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर, 10 फैकल्टी मेंबर हैं हमारे डिपार्टमेंट में, देश का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और हम लोगों ने कंप्लीट रेजोल्यूशन किया कि अब हमारा पूरा फोकस जो होगा पोस्ट कोविड क्लिनिक होगा और ये प्रत्येक मंगल को चलाई जाएगी। तो याद रखिए, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा करेंगे। हर मंगलवार को आपको कोई भी उत्तर प्रदेश, देश विदेश, कहीं का भी कोई मरीज हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, चाहे जैसे, आप हम लोगों से संपर्क कर सकता है। कैसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, बहुत आसान तरीका है। मंगलवार को आप फिजिकल भी आ सकते हैं, एक ऑनलाइन में आप जहां बैठे हैं केजीएमयू की वेबसाइट है, उस पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन और मंगलवार पोस्ट कोविड क्लिनिक डालिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। करेक्ट। और वो भी अगर नहीं आप याद रखते हैं तो एक 22588850 एक नंबर है, 22588850। उस पर आप फोन करिए और कहिए कि हमें मंगलवार को रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पोस्ट कोविड क्लिनिक पे दिखाना है, तो फोन नंबर से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। सीधे पहुंच जाए तो आप देख लेंगे, सीधे पहुंच जाए तो भी मिल देंगे, आप चिंता मत करिए, निराश नहीं लगेंगे। करेक्ट। आप सुबह 9 से 1 अगर सोमवार से शनिवार के बीच में भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको मालूम है, आपको तो प्रमाण है
कि आपके ट्वीट से आपके मरीज का इलाज हो जाता यस, है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में आपका ऋण कैसे अरे उतारूं। नहीं, ऐसे नहीं। आपके मित्र हैं सोनू सूद जी, दुनिया जो उनको जानती है, कितना काम किया है उन्होंने। आपने अभी उनके मरीज का इलाज किया, मैं बहुत आभारी हूं। और सोनू सूद के थ्रू आप तक खबर आई, मैंने कहा नहीं मेरे पास भेज दीजिए। हालांकि हमारी स्पेशलिटी का फेफड़े की बीमारी का मरीज नहीं था, मैंने कहा आप निश्चित रहिए मेरे विभाग में भेजिए, मैं उसको टाई अप करता हूं। और वो पेशेंट एडमिट हो गया है, उसका ट्रीटमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। काफी ध्यान में पोस्ट कोविड पे देता हूं। पोस्ट कोविड में देखिए, आप जान लीजिए कि कोविड का जो बंटवारा है एक ड्यूरेशन का, वो 3 तरह का है। एक पहले मैं कहता हूं कोरोना की जो साइकिल होती है, कोरोना की यात्रा 28 दिन की होती है। तो पहले जो 4 हफ्ते हैं यानी 1 महीना है, वो तो कोविड में आप निकाल दीजिए। आप घर में ट्रीट हुए, अस्पताल में हुए, ऑक्सीजन पे हुए, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बाईपैप पे हुए, वेंटिलेटर पे, जिस पे भी हो गए, आपकी जान बच गई, आपने जंग जीत ली। ये 1 महीना कोविड का। फिर होता है एक से 3 महीना, यानी 2 महीने का जो पीरियड है। 1 महीने ठीक हुए आप, उसके 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में, इसको बोलते हैं हम पोस्ट एक्यूट कोविड। और उसके बाद 3 महीने के बाद भी कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड या पोस्ट क्रोनिक कोविड हो जा रहा है, वो एक दूसरी समस्याएं हैं। अब हमारे सामने जो ज्यादातर अब मरीज आ रहे हैं, वो अब पोस्ट एक्यूट कोविड के नहीं आ रहे हैं। पोस्ट एक्यूट कोविड में तो काला फंगस हो सकता था, मल्टीपल वो जो थ्रोम्बस बनते सकते थे वो बन सकते थे, छोटा मोटा फेफड़े से लीक जिसको न्यूमोथोरेक्स कह सकते हैं, वो सब होते थे। वो सब अब पीरियड धीरे धीरे जा चुका है। अब जो पीरियड आ रहा है वो पोस्ट कोविड, पोस्ट क्रोनिक कोविड या लॉन्ग कोविड का आ रहा है। उसमें 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या फेफड़े की है जिसको डॉक्टर सूर्यकांत सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारी जो पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू हो रही है, पहला मंगलवार पड़ेगा जो आपका संडे के बाद यानी 5 या 6 तारीख है उसको। तो उसमें हमने क्या किया है, हमने हमारे जो अपने दूसरे दोस्त हैं, मैं आपको बता दूं अक्सर इसमें बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समस्या होती है, तो हमारे जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव हैं, वो हमारी टीम में रहेंगे। हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के 2 और डॉक्टर रहेंगे, क्योंकि फेफड़े से ज़्यादा समस्याएं अब मानसिक हो रही हैं। तो आप मानसिक मेंटल इलनेस के मरीज ज़्यादा हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए हमने अपनी टीम में सिर्फ अपने 10 डॉक्टर तो रखे ही हैं, इसके अलावा साइकेट्री के डॉक्टर रखे हैं, और बुजुर्गों की जो मानसिक समस्याएं होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, इसलिए जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के भी रखे हैं। अब फेफड़े की तो समस्या तो हमारा जूनियर डॉक्टर भी डील कर लेता है, वो तो बहुत उसको वो तो आप देख रहे हैं कई समस्याएं तो हमारी पत्नी डील कर लेती हैं, आपको तो मालूम है। तो वो घर परिवार ऐसा है कि धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं। तो अब ये जो फेफड़े के अलावा समस्याएं हैं, वो डॉक्टर वली साहब इतने वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हुए हैं, वो मुझसे सहमत होंगे कि वो ज्यादातर जो आपने पिछली बार एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वो केमिकल लोचा, तो वो केमिकल लोचा ही है भाई। इतनी बड़ी कोरोना से गुजरे और जिंदा बच गए। आज विश्वास नहीं करेंगे, आज डॉक्टर्स डे पे जब हम लोग डॉक्टर्स का एक छोटा प्रोग्राम कर रहे थे जी। तो एक वरिष्ठ डॉक्टर हमारे विभाग के, और उनको अभी कोरोना हुआ था जल्दी में, तो उन्होंने कहा कि भाई आज मेरा तो पुनर्जन्म भी हो गया है। तो आप सोचिए कि जब सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कोविड होने के बाद उसके मन में ये चल रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो आप सोच लिए आम जनता जो नॉन मेडिकल है, जो लेमैन है, उसके दिमाग में यही क्या मेंटल इलनेस है, यही मेडिकल इलनेस है। Correct. और इसको करेक्ट करने के लिए हमारा पूरा फोकस होगा, पूरी टीम का फोकस होगा कि चाहे वो नींद ना आने की समस्या हो, चाहे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो, चाहे डरावने सपने आते हो, चाहे थकान रहती हो, कमजोरी रहती एक और हो, घबराहट रहती है, बिना बात के सांस फूलती है। एक सीनियर अफसर ने मुझसे कहा कि उनको कोरोना हुआ था, उसके बाद वो ठीक हो गए हैं जी। लेकिन उनका पढ़ने में कंसंट्रेशन थोड़ा कम जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको बता दूं, एक पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा अब चूंकि चैनल का माध्यम है, एक पत्रकार जब बहुत दिनों बाद कोविड से होके आए और इसी तरह आपकी तरह प्रोग्राम ले रहे, तो उन्होंने क्या कहा, मैं सुन रहा था भाई जी, देख रहा था उस प्रोग्राम को, उन्होंने कहा कि दर्शकों मुझे माफ कर देना कि कहीं मैं थोड़ा सा इधर उधर बोल जाऊं। तो पहले ही उन्होंने अपना एक मतलब डिस्क्लेमर दे दिया। करेक्ट। तो ये समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है मानसिक। तो पोस्ट कोविड की समस्या 2021 में हमें लगता है ये कम से कम हमको 6 महीने क्लिनिक चलानी पड़ेगी। और आपके सभी समाचार जो दर्शक, भारत समाचार के दर्शक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी भी कोई समय, वैसे तो ये मंगल रहेगी, एक्चुअली हमने 3 दिन का प्रपोजल दिया था अभी में, लेकिन हमारे माननीय कुलपति जी ने हमको कहा कि नहीं, 1 दिन पहले चला के दिखाओ, तब हम 2 दिन की और। दर्शकों के लिए मैं इनका लाइन खोल दूंगा, इनसे आप 24 जी 30 दिन 24 घंटे इनसे संपर्क करिए। बिल्कुल। इनका नंबर वगैरह भी पब्लिक